हम सरकार चुनते हैं कि आप खुद ही बन जाते हैं? हम चुनते हैं ना, तो हमारा अधिकार है ना, कुछ हमारा भी तो कुछ, हम जनता के कुछ अधिकार है ना। बाकी जो पार्टियां हैं तो ईवीएम से ही तो सरकार बनाती गिराती है। छत्तीसगढ़ में अगर सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अगर तेलंगाना में बनी है तो ईवीएम की ही देन है कि जो सरकार बनी है। लेकिन आप ईवीएम पे अंगुली क्यों उठा रही? कोरोना की बात कर रहे थे, अमेरिका बुर्बक है, ईवीएम बैन करके रखा है, वही बनाया था ना ईवीएम। ईवीएम अमेरिका बनाया था ना, काहे बैन किया हुआ? बेवकूफ़ तो होगा नहीं। हमसे आगे रूस है, वो भी बैन किए हो, वो भी बेवकूफ़ नहीं होगा। चाइना, ये जापान भी हमसे कहीं ज़्यादा गुना आगे है, विकसित देश में है, और हमारा भारत विकासशील देश में है। ये तो अच्छे से पता होगा। सवाल होगी भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सवाल नहीं होगी। भारत की महंगाई चरम सीमा पे जा रही है, ये सवाल नहीं होगी। भारत में लोग, गरीब लोग बेहाल हैं, मर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा रहे हैं, इस पे सवाल नहीं होगी। लेकिन मोदी जी आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, सवाल इस पे होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार के पटना में है और मेरे साथ खुशबू राज जी हैं, जो लगातार इनको बिहार में शेरनी भी कहा जाता है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के नाम पर बीजेपी ने जिस तरह से प्रचंड जीत की है, उसके बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि कांग्रेस ने जहां जहां सरकार थी वहां भी गवा दी है, क्या कहेंगी? मोदी जी के नाम पे नहीं, सब ईवीएम का खेला है। बिहार में भी 2020 में हुआ था, शायद आपको याद नहीं हो। हम आपको याद दिला दें कि 12 बजे रात को रिजल्ट आता है और 5 से 7 सीट जीता हुआ कोई और सर्टिफिकेट किसी और को मिल जाता है। अगर किसी और राज्य में हुआ होता और बिहार में नहीं हुआ होता तो शायद हम इस बात को इतने दावे के साथ नहीं कह रहे होते। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है, उस रात हम जगे हुए थे, और हम ही नहीं, लगभग बिहार की 50% जनता, जो युवा है, जो इंटरेस्ट रखता है पॉलिटिक्स में, जो समाज में इंटरेस्ट रखता है, वो सब जगे हुए थे और देख रहे थे कि किसकी सरकार बनने वाली है हमारे बिहार में। और अचानक से खेला हो जाता है कि पता चलता है जीत किसी और के नाम और सर्टिफिकेट किसी और के नाम। 12 बजे रातों रात सर्टिफिकेट मिल जाता है। पहली बार इतिहास में, बिहार के इतिहास में हुआ था। हमें जहाँ तक याद है, जहाँ तक हमारे पिताजी दादाजी का हमने पूछा, तो उन्होंने कहा इससे पहले रात में तो रिजल्ट कभी नहीं आया था, शाम होते होते रिजल्ट आ जाता था। लेकिन पहली बार हो सकता हो देरी हो गई हो। किस बात की? अब एक बात बताइए ना कि वही रिजल्ट, वही राज्य, वही जनता, इतना देरी कैसे हो सकता है? पहले भी था ना, 13 करोड़ जनता, अचानक से तो पूरा नहीं बढ़ गया होगा। इससे पहले भी थोड़ा बहुत कम होगा, उससे पहले भी थोड़ा बहुत कम होगा। 10 करोड़, 2-3 करोड़ का फासला होगा। और अगर रात हो गई तो रोक देते, कल करवाते, दिन में होता शायद और अच्छी बात थी। क्या दिक्कत थी? 2 दिन में रिजल्ट आता, क्या आपत्ति थी? कोई आपत्ति नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी। जब बिहार का रिजल्ट एक दिन हड़बड़ी में दे दिया जाता है और रिजल्ट खराब आ जाता है, मान के चलिए बिहार बोर्ड का, तो आप सरकार के सीने पे चढ़ के मूंग दर्रने लगते हैं कि इतना कम समय में आप रिजल्ट दे के बिहार का भविष्य खराब कर दिए, और आपका 5 साल खराब हो जाता, आपको तकलीफ नहीं होता? अच्छा, काहे ईवीएम से आपको इतनी तकलीफ है? बाकी जो पार्टियां हैं तो ईवीएम से ही तो सरकार बनाती गिराती है। छत्तीसगढ़ में अगर सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अगर तेलंगाना में बनी है तो ईवीएम की ही देन है कि जो सरकार बनी है। लेकिन आप ईवीएम पे अंगुली क्यों उठा रही? अगर हार जाती हैं तो ईवीएम का रोना शुरू कर देती है। बीजेपी वाले तुरंत आपको ये कह देंगे कि आप ईवीएम पर सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि आप हार गई हैं। अब हम आप बताते हैं, आप तेलंगाना की बात किए कि तेलंगाना में तो कांग्रेस जीत गई, तो वहाँ ईवीएम का खेला नहीं हुआ। कांग्रेस विरोध, कांग्रेस कह रही है कि नहीं, ईवीएम नहीं हटाओ। कांग्रेस तो समर्थन कर रही है इस बात का। इनफैक्ट अभी नहीं कर रही है, हारने के बाद नहीं कर रही है, पहले से विरोध कर रही है कांग्रेस। कह रही है कि हम नहीं चाहते हैं ईवीएम, पहले से कर रही है ना। आज ना हार गया तो आप कहिएगा कि आज रोना रो रहा है, वो तो पहले से बोल रहा है कि हम ईवीएम का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप को हटाने में काहे आपत्ति? आप हटाने पे काहे रोने लगते हैं? भाई, जब जनता चाह रही है कि हमको वॉलेट पेपर चाहिए तो आपको क्या आपत्ति है? हम सरकार चुनते हैं कि आप खुद ही बन जाते हैं? हम चुनते हैं ना, तो हमारा अधिकार है ना, कुछ हमारा भी तो कुछ, हम जनता के कुछ अधिकार है ना। हम इतना डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपने नेता को कैसे चुनेंगे, ईवीएम से चुनेंगे कि वॉलेट पेपर से चुनेंगे? इतना तो अधिकार है हमारा। बस सिंपल सी बात है, हम नहीं चाहते ईवीएम। एक बात बताइए, आप ईवीएम की रोना की बात कर रहे थे, अमेरिका बुर्बक है, ईवीएम बैन करके रखा है, वही बनाया था ना ईवीएम। ईवीएम अमेरिका बनाया था ना, काहे बैन किया हुआ? बेवकूफ़ तो होगा नहीं। हमसे आगे रूस है,
वो भी बैन किए हो, वो भी बेवकूफ़ नहीं होगा। चाइना, ये जापान भी हमसे कहीं ज़्यादा गुना आगे है, विकसित देश में है, और हमारा भारत विकासशील देश में है, ये तो अच्छे से पता होगा आपको। तो वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है? हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, और अगर वाकई हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं तो हम पीछे क्यों हैं? हम 7वें नंबर पे, 10वें नंबर पे, एगो कोई गणना का रिजल्ट आया था 163वें नंबर पे काहे चले जाते हैं? क्यों? जब हम इतने ही अच्छे हैं, इतने समझदार हैं हमारा भारत देश के लोग, तो फिर हम पीछे क्यों हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि देश आगे जा रहा है, देश 1 नंबर पर पहुंच रहा है, देश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है विकास के मामले में। आप कह रहे हैं कि पीछे कह चीज में आगे बढ़ रहा है भैया, इसका जवाब हमें मोदी जी देना, जिसको आप बेटा कहते हैं बाकी बगल का देश पाकिस्तान को। उसमें 1 साल से हमारे देश का, हमारे बिहार का सेना कुलभूषण यादव फंसा हुआ, उसको लाने की औकात है केंद्र सरकार में? पूछिए जरा, हम जवाब चाहते हैं, हम जनता हैं, हम एक्टिविस्ट हैं, हम जवाब मांगते हैं केंद्र सरकार से कि हमारा जो सेना फंसा हुआ है 1 साल से। मोदी जी स्ट्राइक तो करते रहते हैं। अगर हम बाहुबली हैं, हम सबसे बड़े, किसी की मजाल होगी कि हमारे घर से किसी को उठा के लेके चल जाएगा और अपने अंडर में अपने जेल में रखेगा? उसको तो फांसी का सजा होने वाला, तो कितना ज़्यादा जो है जिद्दत करने के बाद उसको फांसी का सजा चला है। हाल ही में कतर में वो भी इंटरनेशनल कोर्ट रोका है, हाल ही में कतर में 8-9 सेना को फांसी का सजा सुना दिया गया। अगर वाकई भारत विश्व गुरु है, अगर वाकई भारत बाहुबली है, अगर वाकई भारत के डंके विदेशों में बजते हैं, कतर कितना छोटा देश है, कितना गुना है अपने आप से, 10 गुना से भी कम है कतर अपने आप से। एक बिहार राज्य के बराबर है कतर की जनसंख्या, लगभग 10 करोड़ जनसंख्या है वहाँ की। वहाँ से ये अपने सैनिकों को नहीं छुड़वा पा रहे हैं, और आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमारा देश का डंका बज रहा है। यही डंका है। असल में गोदी मीडिया इस पर लीपा पोती करती है। जब ये हल्ला पूरा उठने लगा था ना, तो ये न्यूज़ गायब हो गया कि कहाँ गया कतर, कहाँ गए नौसेना, कहाँ गया क्या, बहुत दब गया, वो मुद्दा ही दब गया। तो असल में जो ये आप जो डंका की बात कर रहे हैं ना, आप जो भारत के विश्व गुरु की बात कर रहे हैं ना, ये आप नहीं कर रहे हैं, ये गोदी मीडिया आपसे करवा रहा है। उसने आपके माइंड को वॉश कर रखा है, उसने दिन रात बोल बोल के मोदी 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 आपके दिमाग में बैठा दिया कि मोदी इज़ द बेस्ट। असल में मोदी इज़ फेल्यूर नॉट बेस्ट, ये सच्चाई है, क्योंकि आपकी आंखों पर वो पट्टी डाल चुका है। हर जगह मोदी, खेल विभाग में मोदी जी का फोटो, रेल विभाग में मोदी जी का फोटो, बैंक विभाग में मोदी जी का फोटो, हर चीज़ में मोदी जी का फोटो। क्या मोदी जी ही सारे काम को कर रहे हैं क्या देश में, और कोई नहीं कर रहे हैं? रेल मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, खेल मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, रेल मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, बैंकों के मिनिस्टर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगर वाकई नहीं कर रहे हैं तो कहिए उनको इस्तीफा दे दे। क्यों सारे लोगों को पैसा दिया जा रहा है? भारत की जनता का जो पैसा है उनको सैलरी क्यों दिया जा रहा है? उनको हाई फाई सुविधा, इतनी बड़ी बड़ी घर आवास क्यों दिया जा रहा है? इस्तीफा दिलवा दीजिए आप फिर सारे लोगों को। अकेले मोदी जी जब विश्व गुरु हैं तो वही देश को चलाएंगे। अगर देश में कुछ गलत होता है, अभी जैसे आपने बताया कि कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको फांसी की सज़ा होनी थी, अगर उनकी फांसी की सज़ा अगर नहीं टल पाई तो मोदी जी दोषी हैं, क्योंकि देश के मुखिया मोदी जी। तो फोटो भी तो मुखिया का ही होता है। हर डिपार्टमेंट होता है ना, हर चीज़ का डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें उनका भी तो एगो फोटो लग जाएगा तो क्या आपत्ति है? थोड़ा सा क्रेडिट अगर उनको भी मिल जाएगा। कोई मेहनत करके खेल मंत्री बना है ना, ऐसे तो नहीं बन गया होगा, उनको भी जनता जिताई होगी। खेल मंत्री को तो आपत्ति नहीं है, खेल मंत्री को आपत्ति नहीं है। और सारे प्रधानमंत्री थे, कभी आपने ऐसा देखा? मनमोहन सिंह भी थे, उन्होंने ऐसा किया कि हर जगह अपना चेहरा। उनको तो कहते हैं मौनी बाबा, वो तो कुछ बोलते ही नहीं। वो तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं वो तो मौनी बाबा, वो तो कुछ बोलना ही नहीं जानते, वो तो किसी के इशारे पे वो तो रोबोट वाले प्रधानमंत्री बने। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर ऐसी बात है तो जब से नरेंद्र मोदी जब बहुत बोलते हैं तो प्रेस को काहे अपने सामने आने से उनको डर लगता है? आज तक हमको एक बता दीजिए जो मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2014 से लेकर अभी तक किया हो। आप रिपोर्टर चाहिए, आप हमें बताइए कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं आपने उनका कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा? जनता का जवाब की हम बात है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप, और आपका बात जब हम आपसे पूछ रहे हैं आप खुद पीछे हट रहे हैं उस बात से। आपको शौक नहीं है कि आप जाके अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल करें? आपका अधिकार नहीं है? नहीं है मतलब अधिकार, तो फिर माइक हटा दीजिए आज के बाद से आप, अगर आपको ऐसा लगता है। जिस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आपने अधिकार नहीं दिया है माइक आपके मुंह के पास लगाने का, आप बात कर रहे हैं लोकतंत्र की।
ये तो लोकतंत्र की सरासरी हत्या करवा रहे हैं। और मनमोहन सिंह हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते थे, हर चीज़ों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते थे, और जनता का उस समय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारों की हिम्मत थी उनसे सवाल करने की। जाके कोई हमको करके दिखाए मोदी जी से एगो सवाल। हाँ, मोदी जी से सवाल करेगा कौन? तो अक्षय कुमार, कंगना रनौत, वो सब जा सकता है भाई। स्पेशल लोग हैं वो लोग, उन लोग जाएंगे। हाँ, वो भी जाएंगे तो ये पूछेंगे कि मोदी जी आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? भैया, मोदी जी के वॉलेट में पैसा है कि नहीं है? वॉलेट रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ये सवाल होगी। भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सवाल नहीं होगी। भारत की महंगाई चरम सीमा पे जा रही है, ये सवाल नहीं होगी। भारत में लोग, गरीब लोग बेहाल हैं, मर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा रहे हैं, इस पे सवाल नहीं होगी। लेकिन मोदी जी आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, सवालवा इस पे होगा। ये सच्चाई है, और ये है आपके सो कॉल्ड यानी कि हम सभी के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री, जो लोकतंत्र की भी हत्या कर रहे हैं और गरीबों का तो सरेआम हत्या करवा रहे हैं। G20 करवाए थे तो पर्दा से झपवा दिए थे गरीब को, ताकि विदेशों को हमारी असलियत ना पता चले। प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने भी मीडिया वाले थे ना, हम और आपके जैसे बहुत सारे, उनको बाहर में बैन करवा दिए थे कि अंदर नहीं आना है। और उसी बात का जाके अमेरिका थू थू कर रहा था हमारे ऊपर। जब देश की पहलवान बेटियों को आप बीच सड़क पर लपेट के मारते हैं, दौड़ाते हैं, कपड़ा फरवाते हैं, तब आपका डंका नहीं बजता है? लोगों को नहीं पता चलता होगा? जब ग्लोबल बन चुका है हर चीज़ इंटरनेट पे आ चुका है, ये दुनिया नहीं देखती होगी। और जब दुनिया देखती होगी तो आपको लगता है कोई विश्वगुरु मोदी जी को कहता होगा, जिसके देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में आप बेटियों को नग्न करके परेड करवाते हैं और आप बात करते हैं विश्वगुरु बनने की। क्या एक विश्वगुरु की ये परिकल्पना आपने की? हमने तो नहीं की कि जिसके होते हुए हमारे देश में बेटियों को नग्न परेड करवाया जाए। अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर आपका सोच, आपको मुबारक, हमें तो नहीं अच्छा लगता है। मोदी जी को आप एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं मानते, फिर किसको मानती हैं? देखिए, किसको आना चाहिए? मोदी जी जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, जिस तरह से मोदी जी ने फिर से डंका बजा दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये एक खुशबू अकेले नहीं तय करती है, ये पूरी जनता तय करती है। मन में तो होगा, मन में कुछ नहीं है, मन में कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना कहेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। हाँ, वो जो आएगी, जो भी आगामी सरकार होगी, जो हमारे वादों पर खरे उतरने के लायक होगी, जो जनता से जमीनी स्तर पे बात करेगी। हमको एरोप्लेन वाला नहीं चाहिए प्रधानमंत्री, जो एरोप्लेन से आए और चला जाए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। हमसे अगर पूछिएगा ना सच में, तो हम तो ये कहेंगे कि लालू यादव जो है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दीजिए, उससे लाख गुना अच्छा काम करके वो दिखा देंगे। लेकिन वो सारी जनता तय करेगी, बिहार ही नहीं पूरे भारत की जनता तय करेगी कि वाकई प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए। एक हमारे कहने से हो भी नहीं पाएगा और हमारा कहना भी बेवकूफ़ी है। राहुल गांधी को किस तौर पर देखती है? देखिए, राहुल गांधी अभी तक तो खैर वो प्रधानमंत्री बने नहीं हैं, और युवा भी हैं, और जो जैसे लोग हर चीज़ में युवा की मांग करते हैं, अभी बिहार में क्या बोलते हैं सब कि युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए, नीतीश कुमार अब नहीं चलेंगे। आप भी बोलते होंगे, आपके दोस्त लोग भी बोलते होंगे। तो कहीं ना कहीं देश को भी चलाने के लिए जब अगर हम सरकार बिहार राज्य में युवा की मांग कर रहे हैं, तो देश में भी कोई युवा होना चाहिए जो आने वाले समय, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या अगर किसी को है तो युवाओं को है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा समस्या युवाओं को है। 4 साल का नौकरी देके ऐसी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है अग्नि वाला अथी में, अग्नि परीक्षा वाला जो है, अग्निवीर वाला में। तो असल में सबसे ज़्यादा समस्या युवाओं को है। तो युवाओं के सोच को एक युवा ही समझ सकता है। जब आप राज्य सरकार में आप चाहते हैं कि युवा सरकार बने, तो हम देश में भी चाहते हैं कि युवा सरकार बने। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो उनकी बेटी प्रियंका गांधी हो, चाहे केजरीवाल भी कहीं ना कहीं अभी उम्र में बहुत उनसे तो खैर कम है, केजरीवाल हो, चाहे आप बात कर लीजिए मायावती। हम तो कहते हैं कि कोई अच्छी सी महिला को बना दीजिए फिर से एक बार, वो अच्छा काम करेंगी। महिला कहीं ना कहीं जो घर अच्छा से संभालती है, अगर एक घर को सजा के कोई रखता है तो वो माँ होती है। इसको तो मानते हैं, ये तो नहीं झुठला सकते हैं। हो सकता है एक मौका दीजिए देश को। महिला आगे भी पहले भी संभाली है, अच्छा ही संभाली है। हाँ, किसी को भी इतना ज़्यादा मत मौका दे दीजिए कि उस सर पे चढ़ के तांडव करने लगे, उसके अंदर ईगो आ जाए, उसके अंदर घमंड आ जाए। मौका राम मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसकी चर्चा लगातार बीजेपी करती रहती है कि एक अपना मिशन बताती है कि मैंने राम मंदिर बनवा दिया है, जगह भी बता दिया है कि कहाँ बन रहा है, कब उद्घाटन है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर बनी है, हमें भी बहुत खुशी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राम मंदिर के साथ साथ अगर शिक्षा की मंदिर भी मोदी जी बनवा दे, जितना खर्चा वो राम मंदिर पर किए हैं उसका आधा खर्चा शिक्षा के मंदिर पर कर दे, तो हमें बहुत खुशी होगी। तभी हमारे साथ खुशबू राज जी थी जो बातचीत कर रही थी।